ये फिर लोगों ने ये लिखना शुरू किया, अगर मीटिंग देर रात शुरू हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मतलब ग्रुप पे डाल दीजिए कि सर मीटिंग करेंगे। और जब आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला तो मैंने डाला नहीं, तो मुझे लग रहा है कि एक मीटिंग आपको कर लेनी चाहिए सर। नहीं, ये मीटिंग मेरी बहुत विस्फोटक मीटिंग होगी, क्योंकि मेरी निर्णायक मीटिंग होगी है। जी। इस मीटिंग में मैं साफ साफ ही कहने वाला हूँ कि ये शायद मेरी आखिरी उस तरह की पॉजिटिव मीटिंग है जहां मैं कस्टमर के साथ खड़ा हूँ, और मैं उसी के साथ खड़ा हूँ जो मेरे साथ खड़ा है। बाकी सब अब मेरे टारगेट पर है, और ये फैसला कोई ऐसे नहीं कि सारे तजुर्बे साथ में है किया हुआ। जी। और मैं ये भी बता देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चाहे इसको लोगों से कहें, जल्द ही ये जांच एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ होना शुरू हो जाएंगी जिन लोगों ने अब तक कोर्ट में इन लोगों को डांट पड़वाई है। जी। क्योंकि इनका यही कहना है, यही मानना है कि इनको अभी तक कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, कोई आधार नहीं मिल रहा है। और मैं आज बता रहा हूं, इसे आने वाले डेट में आप देख लीजिएगा, कंपनी की सारी साइट और कंपनी की सारी जमीनें जो अब तक लोगों को रजिस्ट्री हो गई हैं, उन सब पर एजेंसी के द्वारा स्टे लगने जा रहा है। जी। सारी जो मैं पहले कहता रहा हूँ बार बार कि ऐसा होगा वैसा होगा, सब पे स्टे लगने जा रहा है, सब पे स्टे लगेगा। और इस बार में जांच एजेंसी कुछ ऐसी चीज जरूर सबमिट करेगी जिसके आधार पे कोर्ट को लंबा टाइम मांगेगी। और ये टाइम इसलिए मांगेगी कि हाँ, वो सबमिट करके बताएगी पहली बार कि हमें इन सब मामलों की जांच करने के लिए समय चाहिए। और इस पूरे उसमें अब जाकर के एसोसिएट और कस्टमर के ऊपर शिकंजे कसने शुरू हो जाएंगे। एसोसिएट के ऊपर मतलब, सॉरी, कस्टमर नहीं, वो कैसे शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पर मेरा ये मीटिंग करना बहुत आवश्यक है। और डेटा मेरे पास आ रहा है बन बन करके, वो मैं शेयर करूंगा ग्रुप पर, और ये डेटा जांच एजेंसी को भी जाएगा जिसमें उसको खुद सपोर्ट मिलेगी, लीजिए पैसा कहाँ गया है। और मैं ये बोल के मीटिंग करूंगा और डालूंगा कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो इस ट्रांजेक्शन्स को पूरी तरीके से वेरीफाई कर सकती है। और मैं डेटा डाल रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ, इसको आप अपने उसमें लीजिए, रिकॉर्ड में लीजिए, ले करके आप करिए, जांच करिए। मैं कल जिस लड़के की बात कर रहा था, कैरियर ग्रुप करके, मैंने बताया था आपको 2-3 दिन पहले, इत्तेफाक से आज एक मेल ऐसी आई है जिस मेल में वो लड़का और उसकी पत्नी दोनों, जिस बताया कि उसकी पत्नी पहले हमारे ऑफिस जॉब करती थी, बाद में शादी कर ली उसी से, और दोनों मिल करके कंपनी खोली थी कैरियर ग्रुप। वो दोनों लड़के लड़कियां, इन लोगों ने 2019 अंत तक, जब तक कंपनी चल रही थी, जब बंद हो गई, अकाउंट बंद हो गए, तब तक कस्टमर से EMI तक अपने अकाउंट में लिया है। और आज वो कस्टमर जो कंपनी का बैंक अकाउंट बंद होने के बाद भी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा डाला है, वो आज कंपनी को क्लेम कर रहा है। तकरीबन 150 से ऊपर डेटा है जो भी हमने बनवाया था, फिर ग्रुप मैंने डाला नहीं क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं बिल्कुल डेटा के साथ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डालूं। एक डेटा मैंने डाला है, उस डेटा में अभिषेक ठाकुर ने पैसा लिया है अपने अकाउंट में, शायद नहीं, ये आज सॉरी, वो भी नहीं डाला, दूसरा है वो 2021 का डेटा है। अभिषेक ठाकुर ने अपने अकाउंट में पैसा लिया है, और 6 लाख एक है, 1 लाख एक, इस तरह से पैसा लिया है। तो ये सारे लोग जो अभिषेक को पैसा दिए, इनको पैसा दिए, वो पैसा हमसे मांग रहे हैं, कंपनी से पैसा मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कस्टमर तक सामने नहीं आएंगी तो कस्टमर ऐसे परेशान रहेगा इसी तरीके से। आज सर एक एसोसिएट का सवाल था, क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एसोसिएट का सवाल उसी सवाल से जुड़ा हुआ होगा, तो उनको मतलब राहत मिलेगी कि जैसे एसोसिएट ने पैसा लिया अपने अकाउंट में, मान लीजिए, या कैश लिया, और उसने प्रेसिडेंट को दिया है, तो इस मसले में एसोसिएट अपने आप को कैसे बचाएगा? प्रेसिडेंट ने कैसे पैसा दिया? जैसे पैसा मान लीजिए अकाउंट में एसोसिएट मैं समझ गया। मैं जब आपका सवाल मैं रिपीट करता हूँ, आप कहना यह कि एसोसिएट ने कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में ले लिया या कैश में ले लिया, फिर उसने उस पैसे को अपने प्रेसिडेंट के हवाले कर दिया, ठीक है, उसका कैसे सेटलमेंट, यही कहना है ना आपका? जी हाँ। मैं इसके जवाब 2 तरह से हैं। एक जवाब ये है कि अगर एसोसिएट ने पैसा उसके अकाउंट में दिया है, प्रेसिडेंट के अकाउंट में दिया हुआ है, तो
उसके लिए बाकायदा पूरी तरीके से उसको प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह की नोटिस भेजनी पड़ेगी साथ में। जी ठीक है, वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस बनेगा कि अब आपका पैसा आपने एक्स को दिया, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने कंपनी दिया कि नहीं दिया, जी ये सारे। और जानती हैं, अगर मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा तो इस तरह पैसे मर जाएंगे, ये बता दें। अगर मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा तो पैसे मर जाएंगे, और इसीलिए मैं लोगों के आके किरकिरी हूँ कि जो पैसा मर रहा है उसके लिए मैं क्यों मर रहा हूँ, इसीलिए किरकिरी में हूँ आके लोगों की। अगर पैसा उसने इस प्रेसिडेंट को उसके बैंक अकाउंट में दिया है जी तो पैसा जिंदा मैं करा दूंगा, लेकिन अगर पैसा उसने कैश में दिया है प्रेसिडेंट को तो ये थोड़ा सा कठिन काम होगा। लेकिन मैं अगर किसी भी तरह का प्रेसिडेंट को कैश में दिया है और कैश में दे करके उसी कैश से अगर उसने बुक कराया है, बुक भी करवाया है प्रेसिडेंट से, हाँ भाई, अब मैं एक पहले बताया, अगर उसने कोई लॉयल्टी को इस्तेमाल किया हाँ तो, लेकिन अगर उसने कैश डिपॉजिट किया है हाँ तो उसके एविडेंस दे। हाँ लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि हमारी कंपनी में 20,000 वाला मैटर था। नोटबंदी के बाद में कोई भी पेमेंट हमारी कंपनी में उस तरह से नहीं है। अब रही बात यहाँ पर, आपको मैंने एक बात और बोली थी कि अगर मेरे पास 100 लोगों का पैसा आया है, 30 पैसा क्लेम में खड़ा होगा, बाकी 50 लोग होंगे जिन्होंने पैसा प्रेसिडेंट अकाउंट दिया, प्रेसिडेंट यहाँ ट्रांसफर किया होगा जी। बाकी 30 ऐसे होंगे जो अनक्लेम्ड होंगे। अब बारी आती है कि अगर वाकई किसी ने पैसा दिया है और कोई टेक्निकल रीजन की वजह से उनका पैसा क्लेम में खड़ा नहीं हो पा रहा है और लोग सब एक साथ खड़े हैं, साथ देने के लिए खड़े हैं, रास्ता निकालने के लिए खड़े हैं, तो उनके रास्ते मैं निकालूंगा जी। ठीक, वो रास्ते निकाले जा सकते हैं क्या भाई, चलो आज नहीं कल हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया, 30 लोग कहीं से लायबिलिटी देनी है, हमने सबमिट कर दिया। सबमिट हो जाने के बाद बचा जो है वो माल हमारा है, हम जैसे चाहें जिसको चाहें उसको निपटा दें जी। हम उसको फ्री की सुविधा दे, कोर्ट की तरफ से तो हम फारिग हो जाना एक बार। हाँ सर, और एक और बात कहेंगे हम जो कि सारे कस्टमर की तरफ से कि सर जब तक समस्या का निदान नहीं हो जाता है आप ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। देखिए वो सारे कस्टमर नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ ग्रुप। देखिए ग्रुप बनाए तो मैंने ना जी। मेरा ये कहना कि कस्टमर वो ग्रुप छोड़ दे जहाँ समस्याएं खड़ी की जा रही हैं जी, मैं ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। अगर ये लोग वो ग्रुप छोड़ दें जी, जिन ग्रुप में ये लोग जाकर के, अगर आज अभी हुआ क्या, एक बेहुदा इंसान जो मतलब दोनों तरफ चलता है, उसको ये नहीं पता कि हमारे कुछ लोग और उस ग्रुप में हैं, उसने मुझे उस ग्रुप का एक मैसेज भेजा जी, और ये लिख कर भेजता है कि किसी भी तरीके से सबका पैसा वापस करके सब निजात पाइए, सबका मुंह बंद कराइए, क्या फालतू की लोग बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसा बात करे से कोई बड़ा बूढ़ा जो होता है छोटे बच्चे को समझा रहा है जी जी। तो मैंने उसको लिखा, हमने कहा कि तुमको इससे क्या लेने देना है, तुम्हारा अपना खुद का मसला के, तो उसकी बात तुम उस ग्रुप में क्यों हो जी। तो लिखा मैं नजर रखने के लिए हूँ। मैंने कितने लोग उस ग्रुप के अंदर हैं, बोले सर हजारों लोग हैं। मैंने कहा मेरी गारंटी है 200 से 250 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जी। और 250 लोगों में 150 वो लोग होंगे जो मजा लेने के लिए गए होंगे जी। 50-60 वो होंगे जो रियल में जो है बदमाश हैं जी, और बाकी बच्चे लोग वो होंगे जो इसलिए गए हो सकता है शायद यहाँ से मिले तो वहां से मिल जाए। तो इस पूरे ग्रुप की और तुम जैसे लोग इसका शोभा बढ़ा रहे हो, तो अगर ऐसे ग्रुप में लोग रहेंगे जी, तो ये अपेक्षा ना करें कि मैं हमेशा उनके हिसाब से चीज सोचता रहूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ। लेकिन सर आपका जो कहना है ना कि वो बेगुनाह वाली लाइन सर बोलिए। कौन सी? कितने बेगुनाह को, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हाँ, बात वही है कि अगर भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, बेगुनाह सजा नहीं मिलना चाहिए जी। और मेरा उल्टा है कि भले ही 100 बेगुनाह इग्नोर हो जाए, लेकिन गुनहगार के साथ में इंसाफ नहीं करूंगा। सर अगर मान लीजिए उन कस्टमरों के साथ में 10-20 लोग ऐसे हैं, हालांकि मैंने ये आज से शुरू कराया है, अगर मुझे पर्सनल पे कोई ऐसा मैसेज दिख रहा है जो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये व्यक्ति फालतू है, खाली यहाँ पे देखने के लिए आया है, तो मैंने खुद आज से शुरू करा दिया कि रिमूव कर दो, जरूरत नहीं है। वो जगह छोड़ेगा तो शायद कोई जो जायज कस्टमर है वो जुड़ जाएगा, और ये हो रहा है। अगर उसको हटाया जाता है तो जो जायज कस्टमर है वो जुड़ रहा है। तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि अगर फालतू लोगों को हटा दिया जाए
कम से कम उन कस्टमर, ये सारा बवाल खत्म हो सही। और ये जो चल रहा है इससे हमें लग रहा है कि कस्टमर को राहत मिलेगी और बवाल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये है, कुछ लोगों का बड़ा सा वो था कि आखिर जिनका है, हाँ एक और बड़ा सा अजीब लोगों में है कि जो ईडी जांच कर रही है वो जांच, हालांकि हमने तो अपने स्तर से बोल दिया है ये बात कि ईडी पूरी जांच करेगी, चाहे वो एफआईआर में हो, चाहे वो केस में हो, और चाहे वो घर में बैठे हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हो रहा है। नहीं, ईडी की जांच ट्रांजैक्शन पे हो रही है, ट्रांजैक्शन पे हो रही है, जो मतलब एफआईआर हो चाहे ना हो। हाँ, एफआईआर हो या चाहे ना हो, सारे कस्टमर ने जो पैसा दिया है, तो ये लोग बड़ा वो कह रहे थे कि हम लोग तो घर में बैठे हैं, तो दीदी हमारे उसको, तो हमने कहा अगर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब सारे पैसों की जांच की जा रही है। हाँ, और जब सारे पैसों की जांच की जा रही है तो जो लेनदारी होगी और जो देनदारी होगी वो दिखेगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बात वो लोग सुनेंगे तो शायद बेहतरी से समझ पाएंगे, जिनका सवाल था वो जानेंगे ये चीज। और रही बात अगर कि 10 लोग हैं ऐसे ग्रुप में जो इस तरीके से लिख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, तो कोशिश की जाएगी उनको रिमूव कर दिया जाएगा और कस्टमर की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। सारा कस्टमर ऐसा नहीं है सर जी। नहीं, चलिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। अब जानते हैं, जब सारा कस्टमर ऐसा नहीं है तो अब राशिद नसीम भी वैसे नहीं है। पहली चीज, ये कंपनी थी किसकी या है किसकी? मेरी, बनाया मैंने, प्लान मेरा, प्लानिंग मेरी, आरोप मेरे ऊपर, एक्शन मेरे ऊपर, तो फैसला भी मेरा ही होगा। अगर कोई जाकर कहीं और फैसले सुन रहा है, किसी और की बात सुन रहा है, तो वही जाकर फैसले ले, किसी और से बात करें। अब तक मैं अपनी निर्भीकता को खाली अपने भाव से, अपने चेहरे साबित करता था, अपने कर्म से और अपनी बातों से नहीं साबित करता था जी। जिस दिन मैं साबित करने अपने कर्म, अपनी बातों से आ गया ना, तो सारे लोग समझ जाएंगे अच्छे से, जो मैंने अब तक कहा वही हुआ है और जो कह रहा हूँ वही होगा। मैं कोई बबुआ नहीं हूँ कि हिंदुस्तान से बैठकर कोई वहां से जो है भविष्यवाणी कर देगा और हम उसकी भविष्यवाणी से हमारे यहाँ अनर्थ हो जाएगा जी। ठीक है। और अगर एक आदमी पिछले 3 सालों से पूरे भारत देश में ही बात करता हूँ, बाकी बात नहीं करता हूँ, गाँव की मैं नहीं जानता हूँ, एक लौता एक ऐसा बंदा है जो 3 सालों से लौता चला आ रहा है। जहाँ पे आज जांच एजेंसी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी, हर आदमी यही कहता है कि यार बंदा दमदारी से लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। कौन कौन मेरे उसके पीछे देखा जाए तो हमारे अपने लोग भी मेरे पीछे हैं, जो कंपनी के अंदर ईमानदार एसोसिएट हुआ करते थे जी। कस्टमर भी देखा जाए तो वो भी खिलाफत में कहीं ना कहीं हो गया था या है। बहुत से लोग हैं, पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री, कोर्ट कचहरी, उसके बाद छुप के नहीं बैठा हूं, मैं लड़ रहा हूं। अगर ये सत्य है कि इतना पैसा लेकर के भाग गए वो, तो मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे उस पैसे का सही उपयोग करना चाहिए और सही उपयोग करके मुझे कहीं और निकल जाना चाहिए। अगर ये सत्य नहीं है कि पैसा लेके नहीं भागूं, तो मेरे सपने कारोबार नहीं है जो मैं वहां खड़ा कर सकता हूँ, कहीं और नहीं खड़ा कर सकता हूँ, या किया नहीं है जी। तो ये चीजें, और क्या देश ने देखा नहीं है कि जब जब आवश्यकता पड़ी है, किसी 25 लाख, किसी 50 लाख, किसी 1 करोड़ मैंने साइट के लिए प्रमोट करने के लिए दिया है, ये लोगों ने देखा भी है। कोई 25-50 हजार की बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मैं ओवरऑल अपने सारे के सारे अब तक इन्वेस्टमेंट जो मैंने इस बीच करे हुए हैं उनको अगर मैं जोड़ता हूँ और कुल मिलाकर कुल तकरीबन जाकर 15-20 करोड़ रुपए भी बनता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद 15 साल तक मैं बैठ कर खाता तो भी पैसे नहीं खत्म होते अगर कोई काम न करता तो। उसके बाद भी मैं लगातार आकर के छोटे बड़े हर किसी के सवाल का जवाब, जूम मीटिंग, कॉल पे बात, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात, ये सब कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं लड़ रहा हूँ इंसाफ के लिए, मैं लड़ रहा हूँ कंपनी की इज्जत के लिए जिसको मैंने बनाया। तो अब मैं इस लड़ाई में ये कायरता नहीं दिखाऊंगा जो अब तक लोगों की मोहब्बत ने मुझे बना रखा था कि कोई कुछ भी कह दे रहा, कुछ बोल दे रहा है। ठीक है, कहने दीजिए, बोलने दीजिए। अब मेरे हाशिए पर और मेरे निशाने पर अब आएंगे लोग। हाशिया निशान मतलब नहीं कोई मैं निगेटिव, कोई मैं इलीगल बात कर रहा हूँ। मैं उनकी कुंडली खोद कर निकालूंगा जहां कहीं भी रहेंगे और लीगल में पूरी जिंदगी उनको परेशान करूंगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों उंगली उठाई थी। जो आदमी हिंदुस्तान के अंदर अपने लोगों की हेल्प करने के लिए
खाली प्रोजेक्ट पर, साइट विजिट पर, बाकी चीज 15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस दिलेरी से कर सकता है इतनी दूर बैठ करके। वहां बैठे हुए लोग अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए 25-50 हजार 1 लाख रुपए देना होता है, तो 4 बार गारंटी मांगते हैं, और मैं इतनी दूर बैठ करके 25-50 लाख रुपए डाल देता हूँ बगैर गारंटी मांगे किसी की। चलो भाई फला कर लो, फला काम कर लो। आज की तारीख में कोई एक साइट स्टार्ट होती है तो वहां पे कम से कम 100 कस्टमर विजिट करता है, और 100 कस्टमर में से 90 कस्टमर भड़काने वाले होते हैं, 50 हजार रुपये दे नहीं पाते हैं, और हजारों करोड़ रुपए के आदमी के ऊपर अंगुली उठाते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ पर आज निगेटिव किए हैं उनकी वजह से, और हम उसी साइट के ऊपर पहले ही दिन से लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं। मतलब उनको ये बात समझ नहीं आती है, तो जिनको नहीं समझ में आती है बात, और जो इस तरह बातें करते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रही वो ना समझें, जिनको नेगेटिव लिखना है वो अपना एक नेगेटिव का ही अपना देखें और अपना लिखें बैठ करके। लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, और जो वो कस्टमर हैं जो चाहते हैं कि हमारा हिसाब हो जाए और समस्या खत्म हो जाए, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए। और ऐसे लोगों को काम क्या किया जाए, जो ये होगा कि इनको कैसे जोड़ा जाए इस लीगलिटी से, और कैसे इनकी समस्या को निपटाया जाए, ये बात है खाली, और कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोग करें तैयारी। जी सर, मैं पूरी तरीके से जो है साथ दूंगा, लेकिन 2-3 मैसेज मेरे हैं जो आप दे दीजिएगा, क्योंकि आज भी मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा जी, और मेरा 8:30 तक अपॉइंटमेंट है, तो मुझे निकलना भी वहाँ पर है। नहीं, मेरी बात तो फिर भी हो जाएगी, बात कोई बात नहीं है, कस्टमर के लिए इतना बहुत हो गया है। जिससे मैंने कहा है बात करने को, समय उनको दे दीजिए, बात उनसे कर लूंगा। शायद बच्चा ज्यादा परेशान है। मैं कर लूंगा, बहुत से बच्चे परेशान हैं, सभी के मैं ख्याल रख रहा हूँ जी सर, सब में बराबर, लेकिन ठीक मैं कर लूंगा। बाकी फिलहाल ये आप बोल दीजिए कि अब अगर मैं, जैसे कल मैंने कहा था कि इससे पहले लोगों ने मेरा साथ दिया था, मेरे ऊपर उनका एहसान था। मैं एहसान बात नहीं करता हूँ कि मेरा उनके ऊपर एहसान होगा, लेकिन आज की तारीख में मैं अगर रुकूं और रुक करके मेहनत करूं, कोशिश करूं, तो बड़ा ड्राइवर फोन को पूछो कहाँ पहुंचा। अगर मैं रुकूं और रुक करके वेट करूं उन लोगों का, और उन लोगों के लिए मैं कुछ करूं, तो ये मेरा माइंडसेट जो हो चुका है। अगर मैं उसके बाद ये करने जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये मान चल रहा हूँ कि हाँ, मैं अपने कस्टमर्स के लिए एहसान शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हाँ, ना करने के टाइम में, ना करने के टाइम में मैं जो नहीं करने जा रहा, एक कोशिश मैं करने जा रहा हूँ, और ये कोशिश मेरी जरूरत नहीं, कस्टमर की जरूरत है। इसमें मुझे रोके रखना कस्टमर के हाथ में होगा। अगर कस्टमर मुझे नहीं रोक पाया तो गलती कस्टमर की होगी। नहीं, कस्टमर से रोके रखेगा और कस्टमर पूरी कोशिश करेगा। हाँ ठीक है, कोशिश करे बिल्कुल, क्योंकि जितना डेटा मेरे पास आ चुका है उस डेटा के आधार में देख रहा हूँ कि कितने लोग साथ अन्याय होने जा रहा है, और अन्याय करने वाले लोग वहीं बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं, बहका करके, भड़का करके, दुनिया चीजें करके मजा ले रहे हैं, और लोग जो है उनके मजा का शिकार हो रहे हैं जी, और कोई वो नहीं है। तो अब आप बोल दीजिए लोगों को, जिनको जो मैसेज देना दे दीजिए जी। फिलहाल मेरी तरफ से बात आज खत्म होती है जी सर। बाकी मैं कल इतना से बात करता हूँ, ठीक है? ठीक।